everyone, hope you all are doing wonderful. ओके तो आज मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ आप सबसे बात करना चाहूँगी। पहले भी किया था कि मेरी लाइफ में कैसी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। मुझे जब से पता भी नहीं था मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ है, तब से ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो मुझे कुछ दिन पहले मेरी किसी वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आप मैनिफेस्टेशन ट्राई करो। मैं भी कर रही हूँ, हो सकता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाए। जैसे मेरी लाइफ की घटनाएं सुनी उन्होंने, तो उन्होंने ऐसा कहा। तो मैनिफेस्टेशन जो है ना, क्या प्रोसेस है, क्या थ्योरी है, वो तो मुझे बाद में पता चला, लेकिन उसके पहले से ही कुछ सोचती हूँ वो हो जाता है। अच्छा सोचती हूँ वो भी हो जाता है, कुछ बुरा सोचा वो भी हो जाता है। तो क्या होता है ना, रिसेंटली ऐसा हुआ मेरे साथ में। अभी फरवरी में मैंने ऐसा सोचा कि गोवा जाना है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया मैं गोवा नहीं गई हूँ। एक ऐसा टाइम था कि महीने में 2 से 4 ट्रिप गोवा का लगता था मेरा वर्क ट्रिप। और ऐसा मतलब बार बार गोवा जाते जाते ना, गोवा के साथ में मेरा एक अलग ही बॉन्ड हो गया, अलग ही कनेक्शन हो गया कि गोवा मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया। अब 1 साल से ऊपर हो गया था मैं गोवा नहीं गई थी। फिर मैंने फरवरी में सोचा कि गोवा जाना है, कुछ काम आना चाहिए गोवा के लिए कि 2-4 दिन काम भी हो जाए, 2-4 दिन अच्छे से रिलैक्स होके आ जाओ गोवा से। 2 दिन के अंदर ही कॉल आ गया। गोवा का ट्रिप था, लेकिन बाद में वो बना नहीं, काम कंफर्म नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। मतलब कंफर्म हुआ था लेकिन बाद में कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गया, बना नहीं। लेकिन वो बना नहीं तो क्या हुआ, मैंने जो मैनिफेस्ट कर लिया था उस चीज़ को मन ही मन में। मार्च के फर्स्ट वीक में 7 तारीख को मैं गोवा गई थी। आप लोग देखे ही हो, मैंने ब्लॉगिंग किया था गोवा में। तो फरवरी का जो लास्ट वीक में वो बना था, महाशिवरात्रि से पहले वो ट्रिप जो बना था, जो कैंसिल हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा बना मार्च के फर्स्ट वीक में। मैं गोवा जाके 3-4 दिन बहुत अच्छे से बिता के आ गई, क्योंकि मैंने मन ही मन में उसको मैनिफेस्ट किया था। मैं कोई थ्योरी में नहीं जाती हूँ। मैनिफेस्टेशन के जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, जो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है कि ये प्रोसेस वो प्रोसेस, मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस सोचती हूँ हो जाता है। छोटी से छोटी चीज़ भी पूरी हो जाती है जो सोचूं, और बड़ी से बड़ी चीज़ भी। हाँ, लेकिन एक तो है, छोटी चीज़ें बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जो भी सोचती हूँ। छोटी ख्वाहिशें, छोटी जो इच्छाएं है वो जल्दी पूरी होती है, बड़ी इच्छाएं भी पूरी होती है। मेरी शादी, इस बंदे से जिससे मेरी शादी हुई, उस बंदे से शादी भी पता नहीं कैसे कैसे मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था। जो बंदा निकल गया, 4 साल के बाद वो वापस आता है मेरी लाइफ में, फिर वो निकल जाता और फिर आता है 1.5 साल के बाद, और फिर शादी हो जाती है। तो मतलब ये शादी भी पता नहीं कैसे कैसे मैनिफेस्ट मैंने कर लिया था कि मैंने सोचा था बस होना है तो इसी से, कोई नहीं चाहिए। मतलब किसी के लिए वो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, फोकस एक ही तरफ था। जो मेरा हस्बैंड बना है, मेरा पूरा फोकस उसी की तरफ था। तो ये मेरी शादी भी मैनिफेस्ट मैंने कर लिया था जाने अनजाने में ही, क्योंकि जब बंदा पहली बार निकल गया था ना मेरी लाइफ से, उस टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर किया है कि कुछ अच्छा नहीं लगता था। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, नशा वशा करते हैं, और मैं चली गई थी स्पिरिचुअलिटी में। मैं बहुत पूजा पाठ, भगवान के चरणों में रहना पूरा दिन, मतलब स्पिरिचुअलिटी में ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता था। जो उस बंदे की वजह से मेरे अंदर डिप्रेशन, हर किसी के अंदर काम करता है ऐसे सिचुएशन में। लेकिन कुछ लोग गलत रास्ते चले जाते हैं, मैं सही रास्ते चली गई थी। मैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में मुझे जो शांति मिलती थी ना कहीं वहीं से ना वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। वो यूनिवर्स तक बात पहुंच गई है कि इस बंदी को वो बंदा चाहिए। इसके लिए फिर यूनिवर्स ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया उस चीज़ के ऊपर। फाइनली 6 साल के बाद उसी बंदे से मेरी शादी हो गई। ये एक हुआ, मैंने 2 चीज़ बताई, छोटी से छोटी इच्छा, बड़ी से बड़ी इच्छा। मैनिफेस्ट कर लिया मैंने, लेकिन कोई प्रोसेस में मैं नहीं गई हूँ। क्या हुआ था, जब हेमा मालिनी की बेटी की शादी हुई थी ना, ईशा देओल की जब शादी हुई थी, तो इस्कॉन टेम्पल में हुई थी, जुहू में जो हरे कृष्णा हरे रामा मंदिर है हमारे मुंबई में, वहाँ पे शादी हुई थी। तो मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि वाह, हेमा मालिनी की बेटी की जो शादी जो हुई ना मंदिर में, तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने तभी सोच लिया जब मेरी बेटी की शादी होगी ना तभी मंदिर में ही होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक मंदिर उन्होंने नहीं बोला था, बस उनकी इच्छा थी कि मंदिर में होनी चाहिए। अब मम्मी ने इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया, उनको पता ही नहीं। मेरी शादी कोलकाता में मंदिर में हुई, जो मंदिर
भोलेनाथ और माता काली माता का मंदिर है। वहाँ पे शिव ऐसे साइड बाय साइड 12 मंदिर है जिसमें शिवलिंग है, 12 शिवलिंग है और स्पेशली वो काली माँ का मंदिर है। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट समझती हूँ, बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि भोलेनाथ और माता रानी के सामने उन मतलब शिव शक्ति को साक्षी रख के मेरी शादी हुई है। भले इस शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, चल रही है, और प्रॉब्लम का जो जड़ है वो मेरी सास है, जो भी है, फिर भी मैं फॉर्चुनेट बहुत हूँ कि मेरी शादी मंदिर में हुई है। क्योंकि जब कोई बैंक्वेट हॉल बुक करके 5 स्टार में, 7 स्टार में या कोई बड़ी जगह पे शादी करते हैं ना, हम जो भी लोग, वो दिखावे के लिए सही है। 500,000 लोग आ रहे हैं, दिखावे के लिए धूमधाम से शादी कर रहे, सब ठीक है। लेकिन मेरी शादी बहुत सिंपल शादी थी, लेकिन शिव शक्ति के सामने मेरी शादी हुई है। इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फील करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करती हूँ। और रही जो प्रॉब्लम्स आई है शादी में, तो ये कहीं पे भी शादी हो, ये तो ससुराल और सास की प्रॉब्लम हर किसी को झेलना पड़ता है। और अच्छे काम में बुरे लोग, शैतान होता है ना, अच्छे काम में शैतान अड़चन डालते ही है, तो वही अड़चन है। इनफैक्ट मेरी शादी में तो मेरा पति ही खुद शैतान बन के खड़ा है, बोलता है मैं इस शादी को नहीं मानता। तुम नहीं मानने वाले हो कौन? तुम भगवान की शक्ति को ललकार रहे हो, इतनी हिम्मत आ गई है तुम में, तुम अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहे हो ना। जब वो खिलाड़ी अपना खेल खेलना स्टार्ट करेगा तब मुंह छुपाने लायक जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। तो भगवान बोलते हैं ना, भगवान से डरो। भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनका कर्म अच्छा होता है ना, उनको भगवान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस कर्म सही करना चाहिए। और अगर डरो तो बुरे कर्मों से डरो, भगवान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो कर्मा है ना, वही रेसिप्रोकेट होके हमारे पास आता है। इसके लिए डरना है तो अपने कर्मों से डरो, बुरे कर्मों से डरो। ये चीटिंग करना, मक्कारी करना, धोखा करना, झूठ बोलना, दूसरों पे झूठा आरोप लगाना, इन सब काम से जितना होना बचना चाहिए लोगों को, तो फिर भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं सोच रही थी, मतलब सोचा आज की बात करूं, क्योंकि वो कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्लियरली फिर से बात करनी चाहिए मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि किसी प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप सच में अगर शिद्दत से कोई भी चीज़ चाहो ना, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़, वो पूरी होनी ही है। आपकी इच्छा पूरी होनी ही है। क्योंकि मैंने देख लिया, मैं कोई प्रोसेस में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ प्रोसेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं हो रही है। जो मैं सोचती हूँ वो पूरा हो जाता है। तो एनीवेज, आज इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।